Hello students, today we are going to start our chapter number first in B part. India and its location, size and extension. Size जो हमारी इंडिया का क्या साइज है, क्या एक्सटेंशन है, इसका पहला और कहाँ पे ये लोकेटेड है. India extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude. Latitude के अकॉर्डिंग it means on the earth this is equator and this is northern hemisphere, this is southern hemisphere. North it means इसकी जो लोकेशन है वो northern hemisphere में है and next given है longitude के अकॉर्डिंग it means longitude के अकॉर्डिंग इसका distances है, अगर हम यहाँ पे जीरो मेजर करके चलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट it means in this way and 97 डिग्री 25 मिनट it means जो इंडिया की लोकेशन है वो इस पोर्शन में है and this portion is lies in northern eastern hemisphere. अगर हम लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इट इज ए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं मान इट इज ए ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो वी कैन से दैट इंडियाज लोकेट इन northern eastern hemisphere. Now comparison, by comparison we get that 37 minus 8 29 point something and 97 and 68 this is also 29, लेकिन राउंड फिगर के अकॉर्डिंग हम करें नियरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग दिस इज अराउंड 30 डिग्री. So India's longitudinal and latitudinal extent is about 30 degree. The southernmost point of the country is Indira Point. सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट. और जो पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो लोकेट करता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. लैटिट्यूड इन अंडमान एंड निकोबार. Its southwest extension from Kashmir to Kanyakumari. It means from north to south. इंडिया की जो डिस्टेंस है वो कितना है 3214 किलोमीटर. ईस्ट टू वेस्ट इट मींस अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ ऑफ रन गुजरात, इसका डिस्टेंस है 29.33 किलोमीटर. साउथ ईस्ट north south extent is more than east west extent in kilometer. किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नॉर्थ से लेके साउथ इज ग्रेटर देन ईस्ट टू वेस्ट. This difference is due to the fact that distance between two longitudes decrease towards the poles because of convergence of meridian, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere. इसका जो मेन रीजन क्या है कि अगर डिग्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो नियर बाय दोनों का डिफरेंस सेम है. तो यहाँ पे हम एक पिक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वेटर. हियर वी रिप्रेजेंट द लैटिट्यूड्स, द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल लैटिट्यूड्स. लेकिन दिस इज आवर नॉर्थ पोल और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इस तरीके से स्प्रेड होती हैं इन एवरी डायरेक्शन. इस तरीके से स्प्रेड होती है. तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पोल्स पे आके सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है जॉइंट हो जाएंगी. इन अनदर वे वी कैन मेक दिस पिक इन दिस वे. ऐसे यहाँ पे भी देखो डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे आके सारी की सारी इमर्ज हो रही है. लेकिन लैटिट्यूड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का डिस्टेंस है बिटवीन में वो सभी का क्या है इक्वल. India's terrestrial limit further extend towards the sea up to 12 nautical miles. It means जो इंडिया की जो बाउंड्री है ओशियन में भी 12 nautical miles तक इंडिया की ही बाउंड्री काउंट की जाती है फ्रॉम द कोस्ट, उसके तटीय क्षेत्रों तक. 1 nautical miles किसमें आ जाएगा 72,960 इंचेस.
India's longitudinal difference between Saurashtra in west and Arunachal Pradesh in east is about 30 degree. It means गुजरात का सौराष्ट्र एंड द अरुणाचल प्रदेश का बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का. The earth moves around its axis through 36 degree in 360 degree. Sorry, this is 360 degree in 24 hours. यानी कि 1 डे में 24 आवर्स में वो कितनी डिग्री पे मूव करती है? 360 डिग्री. इट मींस वो रोटेट करके, यहां से जब वो रोटेट करना स्टार्ट करती है, रोटेट करके वापस इसी जगह पे आ जाती है. इट मींस जो कंप्लीट फॉर्मेशन होती है एंगल की, दिस इज 360 डिग्री. सो जो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस इन वन लॉन्गिट्यूड को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 24. 1 डे के अकॉर्डिंग एंगल कितना है? 360 एंड 60 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 is equal to 4 minutes. So difference in local time between Saurashtra and Arunachal Pradesh is 30 multiplied by 4 is equal to 120 minutes. 30 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया? 4 मिनट का तो डिफरेंस हमारे पास आया ही था, लेकिन दोनों एरियाज के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री. इट मींस 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स या वी कैन से 2 आवर्स. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश इज टुवर्ड्स द ईस्ट. इट विल हैव सनराइज अबाउट 2 आवर्स बिफोर द सनराइज इन द सौराष्ट्र में जब सनराइज होता है उससे पहले 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज ऑलरेडी हो चुका होता है. सेंट्रल मेरिडियन और स्टैंडर्ड मेरिडियन. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन? इट इज सेंट्रल मेरिडियन. कहां पे लोकेट करता है? दिस इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. दिस मेरिडियन selected as central meridian which gives us the Indian standard time. What is the full form of IST? This is Indian Standard Time. रीजन क्या है कि हमने IST के लिए इसी मेरिडियन को सिलेक्ट किया 82 डिग्री 30 मिनट्स. रीजन इज दैट 82 डिग्री 30 मिनट is long as the standard meridian is that there is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiple of 7 degree 30 minute. जो भी मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीप्लिकेशन में ही उनको सिलेक्ट किया जाता है, सो दैट कि एवरी कंट्री कैन अंडरस्टैंड द टाइम. Longitude so that the time difference between two places 7 degree 30 minute longitude away from each other is half an hour. टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग. सो भारत का जो जीएमटी का टाइम पीरियड है वो 5:30 प्लस जीएमटी. इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से क्या है? फॉरवर्ड है by 5 hours 30 minutes. 5 घंटे 30 मिनट. It is because of IST Indian Standard Time that watches at all places in India show the same time. IST को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया सभी की वॉचेज में टाइम पीरियड सेम हो. टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, भारत का एरिया कितना है? अगर हम इसको मिलियन में करते हैं, दिस इज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, अदरवाइज 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर. इन एनी मैनर यू कैन राइट. इट इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स व्हाई इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जिसकी वजह से ये
एरिया के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड में कंपैरिजन किया जाए तो इट इज ऑन 7th पोजीशन। रशिया, चाइना, कनाडा, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, all these 6 countries are before the India according to the area. The tropic of Cancer passes through the middle of the country. कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है। India shares it 15,200 किलोमीटर long land border with its neighboring countries. अब यहाँ पे आता है which are the neighboring countries of India? Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. These are the neighboring countries of India. जिसके साथ उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। The mainland of India has mainland की जो coastal line है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर coast line which is its sea frontiers, यानी कि sea frontiers की रूप में ये present है। If the coastlines of Iceland are also added, then coastline will be okay. This is only our land area. लेकिन अगर हम आइसलैंड के साथ भी की जो बाउंड्री लाइन है वो भी इंक्लूड करते हैं, then our coastal lines will be 7,570 किलोमीटर। Total population according to 2001, this is 1,027 million. According to 2011, this is 1,210.2 million. Okay, करोड़ के अकॉर्डिंग देखिए तो 102.7 करोड़ and 121.02 करोड़। करोड़ के अकॉर्डिंग या मिलियन के अकॉर्डिंग को रिप्रेजेंट आपको करना है कि आप कौन सी फॉर्मेशन में डाटा रिप्रेजेंट करते हो। दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड दिस इज योर लेटेस्ट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन डिस्क्राइब एनी थिंग्स। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डाटा 2011 का लेना है ताकि जो प्रीवियस है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन कौन सी है? सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। सो आफ्टर चाइना इंडिया गेट द सेकंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द इंडियन पेनिनसुला tapers towards the Indian Ocean and divide it into two parts. Peninsular part है या 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट नोन एज, वेस्टर्न पार्ट किसमें आ जाएगा? अरेबियन सी एंड ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल। इट मींस जो हमारी इंडिया की जो लोकेशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल एंड हियर अरेबियन सी। नेक्स्ट है these sea are important to of, ये जो सीज हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर विच पर्पस? ट्रेड के लिए एंड एक्सटेंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। कल्चरल कॉन्टेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो इंडिया का कल्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करने के लिए प्लस ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। किसके साथ? इंडिया विद अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर टाइम at other times these sea have act as barriers to human. Okay, ये जो oceans है barriers की तरह यूज किए जाते थे या रिप्रेजेंट होते थे। कब? जब हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी एंड अदर कंट्रीज से जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो इजीली इसको क्रॉस करके नहीं आ पाते थे, जिसकी वजह से ये एक बैरियर्स की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शंस यहाँ पे नहीं होती थी। द प्रेजेंट डे इंडिया कंप्राइजेस 28 स्टेट्स एंड इन योर previous data this is 9 union territories but 2 union territories are merged together. So according to new data this is 28 states and 8 union territories. Rajasthan according to the area largest state and सबसे smallest Goa
And according to the population, UP is the largest state and Sikkim is the smallest state. इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया ऑक्युपाइज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन. हेड ऑफ द इंडियन ओशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया की जो लोकेशन है इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशन. तो इसके हेड पे है, प्लस West Asia and between the West Asia and East Asia. It means ये दोनों के बीच में लाइज करता है, एशिया के बीच में. And the Deccan Peninsula through into the Indian Ocean for about 1600 kilometers, creating Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. Divide करता है. Next है, no other country has such a long coastline on this ocean. इस ओशन पे सबसे ज्यादा जो बड़ी कोस्टल लाइन है वो किसकी है, इंडिया की. on this commit in on Indian Ocean. Thus Indian Ocean is truly Indian Ocean. इसीलिए जो इंडियन ओशियन को रियल में इंडियन ओशियन भी बोला जाता है. The transoceanic route connecting Africa, Europe, China, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. यूरोप किस चीज में एडवांस्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में. एंड वेस्ट एशिया किस चीज में एडवांस्ड है, रिच इज पेट्रोलियम. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द वास्ट साइज ऑफ इंडिया हैज एंड्रॉयड हर with great diversity. There are lofty mountains. अलग अलग तरीके से अगर हम इसकी स्टडी करें तो there are lofty mountains in Indo Ganga Brahmaputra plain एरिया भी है, कहाँ पे है, नॉर्थ एरिया में. and vast sandy expanse of मरुस्थली यानी कि राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में है भारत के. large rivers, मेन जो रिवर्स हैं गंगा, यमुना, Indus, Brahmaputra, Mahanadi, Kaveri, Godavari, Tapti, and all this in north and south as well. Himalaya in the north and Hindmukhi and Suleiman ranges in northwest. Now these two ranges are present in Pakistan. Next आपके पास given है पूर्वांचल hills in नॉर्थ ईस्ट. पूर्वांचल हिल्स के अकॉर्डिंग आपके आ जाएंगे जो सेवन सिस्टर्स, जो हमारी स्टेट हैं, सेवन स्टेट्स हैं, वहां पे जो हिल्स हैं दीज आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स. ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.